श्री राम साथियों, चित्रकूट दर्शन भाग 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भाग 1 में हमने जाना कि इसी चित्रकूट से 4 धाम यात्रा भी शुरू होती है। पहला धाम रामघाट, दूसरा स्फटिकशिला, तीसरा सती अनसुईया और चौथा गुप्त गोदावरी। पहले धाम रामघाट के बारे में हमने भाग 1 में जाना। अब अगले धाम स्फटिकशिला पर राम को माता जानकी का श्रृंगार करते हुए निहारें। इससे पहले जानकी कुंड चलते हैं। जानकी कुंड, जहाँ जनक पुत्री सीता वनवास काल में स्नान करती थीं और यहाँ मंदाकिनी कुंड का आकार ग्रहण करती हैं। पत्थरों पर खुद को पखार कर परम सुंदरी बनती हैं। छोटा मगर बहुत रमणीय स्थान है। तो आइए महंत जी से जानते हैं इस स्थान के महत्व के बारे में। जानकी कुंड धाम है जिनके नाम से बोला जाता है। जिस समय भगवान को वनवास हुआ था, त्रेता युग में 14 वर्ष का, उस समय प्रभु श्री राम जी यहाँ चित्रकूट में 11.5 वर्ष निवास किया। उसी समय माता जगत जननी सीता माता यहाँ देखने स्नान के लिए, ये कुंड है, यहाँ मैया स्नान करती थी। स्नान करके हवन वेदी है, मैया अपने हाथों से बनाया है। इसमें गायत्री मंत्र का जाप करा के हवन और यज्ञ कराती थी। ब्रह्मा जी उनके पुरोहित थे। ब्रह्मा जी पूजन कराने के लिए आते थे। स्नान पूजन के बाद यहीं बैठ करके मैया श्रृंगार करती थी। ये जो चरणों के दर्शन हो रहे हैं, ये माता जी के साक्षात चरण पादुका हैं। लाखों वर्ष पुरानी मैया की धरोहर, त्रेता युग की निशानी है। उस समय यहाँ न कोई मंदिर थे, ना कोई मकान थे, घनघोर जंगल थे। इन्हीं पत्थरों में भगवान रहते थे, बैठते थे, संत सभाएं करते थे। इन्हीं के नाम से जानकी कुंड धाम बोला जाता है, जो चारों धाम में पहला धाम है। ये महात्मा है यहाँ का। बोलो सच्चे दरबार की। मंदाकिनी की मनोरम नयनों में बसाए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्फटिकशिला पर बैठते हैं, जहाँ कभी भगवान राम ने अपने हाथों से नाना प्रकार के पुष्पों से माँ सीता को संवारा था और मंदाकिनी को गंगा की प्रतिष्ठा दी थी। इसी समय इंद्रपुत्र जयंत ने गुस्ताखी की और कौवा बनकर माँ सीता के चरणों में चोंच मारा। फिर राम के क्रोध का भाजक बना। उनके बाण ने पीछा किया तो समक्ष देवी देवताओं के सामने त्राही माम करता रहा, लेकिन किसी ने शरण न दी। अंततः राम ने ही शरण दी। लोग कुछ देर इस स्फटिकशिला पर बैठते हैं और जाते जाते राम राम बोलते हैं। जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी माता जानकी का श्रृंगार किए थे, फूलों का गहना बनाकर। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और माता के पैर में चोंच मारा। जब खून बहने लगा, भगवान ने तिनके का बाण मारा। कौवा तीनों लोक में लगा, लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख खोल देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है। कौवा एक आंख। इधर देखिए, ये कौवा की आंख है, ये भगवान का बायां पैर है, ये घुटना और ये अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने बाण मारा है। बेटा, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे, ये माता का पैर है। पीछे लखनशिला, ऊपर मंदिर, सामने यज्ञशाला, जो यहाँ दीपावली के 3 दिन पहले से महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। धनतेरस इतना है यहाँ पर। अब आप परिक्रमा लगा कर क्या करते हैं। रामघाट से 12 किलोमीटर है सती अनसुईया, जहाँ से माँ मंदाकिनी का उद्गम होता है। अति और अनुसुईया की तपस्थली। ये वही अत्रि और अनुसुईया हैं जिनकी गोदी में पुत्र स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश खेले। यहाँ बना आश्रम
परमहंस जी की तपस्थली भी है, उनकी गादी है। यहाँ सती अनसुईया के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं की झांकी है। लोग बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और प्रभु श्री राम का गुण गाते हैं। तो आइए महंत जी से इस स्थान के बारे में कुछ जानते हैं। तो आइए यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं पंडित जी से यहाँ की महिमा के बारे में। जी पंडित जी, थोड़ा सा यहाँ के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। इनके पति यत्री मुनि हैं। यत्री मुनि 100 वर्ष तक तपस्या किए, समाधि टूटी, प्यास लगी, जल मांगे मैया से, जल लाओ, जल कहीं था नहीं, जूरा काल पड़ा था। अनसुईया माँ कमंडल उठा ली, पहाड़ पर जाके बैठी, ईश्वर से बोली पानी दोगे तब तो पति के सामने जाऊंगा, नहीं प्राण गवा दूंगा, नहीं जाऊंगा। भगवान संगे संगे मंदाकिनी नदी दिए हैं, आकाश गंगा। इसके बाद नारद घूमते फिरते आए। नारद देखे मृतलोक में झूरा काल पड़ा है। नारद गए भीर बैकुंठ, विष्णु भगवान से बोले कि प्रभु मृतलोक में झूरा काल पड़ रहा है, दीवा जल पानी बिना मर रहे हैं। विष्णु भगवान बोले अनसुईया चाहे तो जल बरस सकता है। लक्ष्मी जी ठाड़ रही, उनको बुरा लगा कि अनसुईया इतनी महान है, उन्हीं की बड़ाई सगरों चलती है। उन्होंने बोली का इतनी महान है। विष्णु भगवान बोले तुम एक सेकंड नहीं टिकोगी। तीनों देवियां राय बना करके 2-3 दिन खाना नहीं बनाई, महाराज जी को भूखे रखी। महाराज जी यहाँ फिर आए, तीनों जन मैया से अलग जगह। मैया 2-3 दिन के भूखे हैं। मैया खाना बनाई, तैयार करी, कही कि खाना बन गया बाबा। देव लोग बोले कि इसे नहीं खाऊं मैया, पलथी पर बैठा करके खिलाओगे, पर्द का होके तब खाना खाऊं, नहीं चल जाऊंगी भूखा। मैया कही बाबा ठहरो। पति में ध्यान लगाई कितना दूर है। पति से बोली पानी में 3 देव आए हैं, बोल रहे हैं कि 3 दिन के भूखे हैं, फिर भी बेढंग की बात कर रहे हैं कि पलथी पर बैठा खिलाओगे, पद का मैं क्या करूं। यत्री मुनि ध्यान लगाए, देखे कि तीनों देव गए हैं। यत्री मुनि बोले अनसुईया माँ से कि तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। मैया कही ठीक है। मैया कमंडल में पानी ली, मंत्र पढ़ के छींक दी। तीनों जने बालक हो गए, छोटे छोटे 6-6 महीना के। देवी लोग 2-3 दिन में भूत उतर गया। देवी लोग आई, मैया से क्षमा मांगी, मैया क्षमा करो गलती की, मेरे पति को बालक को बड़ा बड़ा बना दो। मैया बड़ा बड़ा बना दी। तीनों देव वही वरदान देकर गए हैं कि मैया तेरा पुत्र बन के आऊंगा। विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय आए हैं, चंद्रमा आए हैं ब्रह्मा के अंश से, दुर्वासा ऋषि आए हैं भोलेनाथ के अंश से। यही कहानी है मैया की। चित्रकूट दर्शन भाग 2 यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो भी बनाएं, तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री राम।